फिर तुम पर प्यार आया है, एपिसोड 16। राहुल सिंघानिया ही नहीं, हर कोई हैरान था। किसी की समझ नहीं आ रहा था आखिर कमरे में हो क्या रहा है। राहुल तेजी से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। एक एक कर राहुल ने कई चाबियां इस्तेमाल की और आखिरकार दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही लड़की की एक और जोरदार चीख सभी को सुनाई दी। राहुल तेजी से अंदर दाखिल हुआ और फिर जो हुआ उसने बाकी सभी के चेहरे पर मुस्कान ला दी। राहुल के दाखिल होते ही अंदर मौजूद लड़की उछलकर राहुल से ऐसे चिपकी जैसे उसका मसीहा आ गया हो। राहुल ने देखा कि लड़की के बेड के ठीक सामने एक चूहा टेबल पर उछल कूद कर रहा था। दरअसल प्लेट में खाने का सामान था और चूहा उससे अपना पेट भर रहा था। चूहा भी छोटा नहीं था, बहुत मोटा था। लग रहा था यहां उसके खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। ये लड़की एक सोलो ट्रैवलर थी जो मनाली घूमने आई हुई थी। कमरे में अकेले ठहरी थी, लेकिन चूहे ने सुबह सुबह उसे ऐसा एडवेंचर दे दिया जो उसे बड़े से बड़े पहाड़ पर नहीं मिला था। फिलहाल तो वो उछलकर राहुल के गले लग गई थी। उसकी बाहें राहुल के गले पर थीं और पैरों से उसने राहुल के पैरों को जकड़ रखा था। जिस तेजी से वो राहुल के गले लगी, अगर राहुल मजबूत नहीं होता तो शायद झटका खाकर गिर ही जाता। उस लड़की ने अपना मुंह राहुल के कंधों में धंसा रखा था। कमरा खुलते ही प्रिया के साथ होटल के स्टाफ के एक दो लोग भी दाखिल हुए। भीड़ देखते हुए चूहे ने छिप जाने में भलाई समझी। वहीं जो भी बाकी लोग कमरे में दाखिल हुए उन्हें सिर्फ यही दिखाई दिया कि कैसे एक लड़की एक लड़के से चिपकी हुई है। हालात कुछ ऐसे हो गए जैसे किसी ने हॉरर फिल्म बनाई हो और बनते बनते उसे कॉमेडी फिल्म का अवार्ड मिल गया हो। इस समय सिर्फ राहुल था जो कुछ झेपा हुआ महसूस कर रहा था। वैसे तो पार्टियों में न जाने कितनी लड़कियों को उसने गले लगाया था, लेकिन अभी जो हुआ उसे गले लगाना कम, गले पड़ना ज्यादा कहा जाता है। अगर कोई और दिन होता तो वो भी शांत कराने का लुत्फ उठा सकता था, पर यहां तो सामने प्रिया खड़ी थी और प्रिया के सामने वो अपना इंप्रेशन खराब नहीं करना चाहता था। पहले उसका इंप्रेशन बहुत खराब हो चुका था। राहुल उस लड़की को अलग करना चाह रहा था। अरे ठीक है, चूहा गया, राहुल ने कहा। लेकिन बजाय अलग होने की लड़की और चिपक गई। ये देखकर प्रिया की हंसी छूट गई। पीछे खड़ा अजय भी मुस्कुरा रहा था। बाकी लोग अभी हालात समझने की कोशिश में ताक झांक ही कर रहे थे। ऐसे में अजय बाकी लोगों को कमरे में भेजने में लग गया। अरे कोई नहीं, सब ठीक है यहाँ पर, प्लीज अपने कमरे में जाइए, अजय लोगों को बोल रहा था। वहीं राहुल उस लड़की का डर कम करने की कोशिश में था। अरे फाइन, आपको अब डरने की जरूरत नहीं है, सब ठीक है, राहुल ने फिर कहा। अजय राहुल की मदद करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन प्रिया ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। अजय ने देखा तो प्रिया मुस्कुरा रही थी। अरे प्लीज देखिए, वो जा चुका है, अब आपको कोई खतरा नहीं है, राहुल उस लड़की को समझा रहा था। नहीं, वो यही है, मुझे डर लग रहा है, उस लड़की ने कहा। अरे आप बेकार घबरा रही हैं, सब ठीक है अब, राहुल ने कहा। ये इतना भयानक चूहा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। क्या मुझे मारने का कोई प्लान था प्रिया? उस लड़की ने कहा। अरे नहीं, डरिए नहीं, ये चूहा किसी की जान नहीं लेता, ये पालतू है, राहुल ने मजाक में कहा। क्या इसे होटल में पाला हुआ है? मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रह सकती, उस लड़की ने कहा। लेकिन अब भी उसने राहुल को छोड़ा नहीं था। अब बात होटल की साख पर आई तो प्रिया को दखल देना ही पड़ा। अरे नहीं, प्रेम मजाक कर रहा है, ये कैसे आ गया, ये देखना पड़ेगा शिखा, हम खुद हैरान हैं, पहली बार ऐसा हुआ है, प्रिया ने कहा। अब लड़की को थोड़ा होश आया तो उसने देखा वो राहुल से पूरी तरह चिपकी हुई है। वो राहुल से अलग हुई। सॉरी, मुझे चूहों से फोबिया है, शिखा ने कहा। होता है, कोई नहीं, इट्स फाइन, राहुल बोला। प्लीज देखिए, वो रूम में तो नहीं है, और नहीं तो प्लीज मेरा रूम चेंज कीजिए, नहीं तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आएगी, शिखा ने कहा। तुम तो इतने पहाड़ चढ़ती हो, फिर ऐसी छोटी सी बात से घबरा गई। अगर दिखा तो तुरंत रिसेप्शन पर फोन करना था ना शिखा,
प्रिया ने कहा, मैं तो अभी उठी ही थी, देखा कि खाने की प्लेट पर वो ई कहते हुए शिखा ने मुंह बनाया। होता है एक्चुअली फोबिया में रिएक्शन पर कंट्रोल नहीं होता, बहुत डर लगता है, मुझे भी है, राहुल ने कहा। ओ थैंक यू मेरी बात समझने के लिए, शिखा बोली। फाइन, देखती हूँ ये कैसे आया, और हाँ आपको शिफ्ट कर देते हैं, नाश्ता हमारी तरफ से। प्रिया कहते हुए पर्दे खोलने के लिए आगे बढ़ी। जैसे उसने पर्दा खोला तो चूहा तुरंत ही पर्दे के पीछे से निकलकर भागा। उसे देखते ही शिखा फिर चिल्लाई और राहुल के गले लग गई। राहुल का चेहरा लाल हो गया था। चूहा जैसे उसकी ख्वाहिशों को कुतर रहा था। राहुल को लगा कि तुरंत ही माथा पीट ले, पर उसके हाथ अचानक ही शिखा की पीठ पर पहुंच गए। प्रिया उन्हें देखते हुए गुजरी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। ओके, बेटर होगा आप रूम ही चेंज कर लें, मैं हेल्प कर देता हूं, राहुल ने कहा। थैंक यू, पर प्लीज आप मेरे साथ ही रुको, मुझे डर लग रहा है, शिखा ने कहा। हाँ प्रेम को अपने पास ही रखो, लग रहा है वाकई वो तुम्हारा डर कम कर देगा। प्रिया की आवाज इस बार कुछ बदली हुई थी। अजय ने सबसे अच्छा रूम दे दो और देख लेना वहां कोई चूहा ना हो, प्रिया कहते हुए वहां से निकल गई। प्रेम, मैं रूम देख कर आता हूं, तब तक आप इनकी हेल्प कर दीजिए, कहते हुए अजय भी वहां से चला गया और उसके पीछे पीछे बाकी लोग भी। थैंक यू, आपने मेरी बहुत हेल्प की प्रेम, यही नाम है ना आपका, शिखा ने कहा। जी यही नाम है, आप तो बहुत डरी हुई थी, राहुल ने कहा। हाँ यस, एक्चुअली मुझे चूहों से बहुत डर लगता है, अगर आप नहीं होते ना तो, शिखा बोल रही थी। अरे चूहे खा थोड़े ही जाते, छोटा सा ही तो चूहा था, राहुल ने कहा। प्लीज, वो छोटा चूहा था, जान ही सूख गई थी मेरी, पर आप नहीं घबराए, शिखा ने कहा। अरे इसमें घबराने वाला क्या इशू था, वैसे भी आप भारी नहीं हैं, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, ट्रेवलर को लाइट वेट होना ही चाहिए। मैं इस बार चंद्रताला बारालाचा ट्रैक पर जा रही हूँ, उसी के लिए आई थी, कल सुबह ही निकलना है, शिखा ने कहा। ओह ग्रेट, राहुल समझ नहीं पा रहा था कि ये इंफॉर्मेशन है या इनविटेशन। आप यहाँ गेस्ट हैं ना, शिखा ने पूछा। एक्चुअली काम के सिलसिले में आया था, फिलहाल आप मुझे वेटर कह सकती हैं, राहुल ने कहा। ओह नो वे प्रेम, तुम वेटर तो कहीं से नहीं लगते, होटल मैनेजर कहते तो मैं एक बार मान भी लेती, प्लीज मजाक मत करो, शिखा ने कहा। राहुल के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। अरे नहीं, मजाक नहीं कर रहा, सच में काम की तलाश में आया हूं, सुबह ऑर्डर डिलीवर कर रहा था इसलिए वेटर कहा, राहुल ने कहा। इतने में अजय आ गया। शिखा को दूसरा रूम अलॉट कर दिया गया। तीनों ने मिलकर सामान उठाया। अजय और राहुल शिखा को उसके रूम पर छोड़कर आ गए। ओह, हो गई खातिरदारी, प्रिया के चेहरे पर मुस्कान थी। मैंने कहां खातिरदारी की, जो हुआ वो तो तुम्हारे सामने ही था, राहुल ने कहा। हाँ दिख ही रहा था, वैसे उसे उतारने का तुम्हारा मन नजर नहीं आ रहा था मुझे, प्रिया ने उसे फिर से छेड़ा। राहुल समझ गया था ये ठीक वही हो रहा है जिसे वो टालना चाहता था, लेकिन इस सारी घटना में उसकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन या तो उसके ग्रह नक्षत्र बिगड़े हुए थे या कुछ तो था कि प्रिया के सामने उसका इंप्रेशन लगातार खराब हो रहा था। पहले पुलिस से बचते समय भिखारियों के बीच, फिर होटल में झगड़ा और अब शिखा वाला किस्सा। बाप रे, तब क्या होगा जब प्रिया को प्रेम उर्फ राहुल की असलियत पता चलेगी। राहुल प्रिया की तरफ देख रहा था, उसकी आंखों में सवाल था, उसकी रेल कभी पटरी पर दौड़ भी पाएगी या सिर्फ उसकी प्यार की रेल में उसे सिर्फ लाल झंडी देखने को मिलेगी। क्या होगा आगे, जानेंगे अगले एपिसोड में।